अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शकील अब्बास है। यूनियन काउंसिल करोर और गांव ब्यास से मेरा ताल्लुक है। ना कर ऐलान इतनी बार मस्जिद के स्पीकर से गरीबों के जनाजे में कोई शामिल नहीं होता। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मैं तकरीबन 2004 में 9th क्लास में था। हमारे उस्ताद मोहतरम राजा अब्बास साहब जो गांव बिसा वाले हैं, अभी तक का याद हैं, अल्लाह उनकी लंबी ज़िंदगी करे। वो क्लासरूम में आए तो हम खड़े हो गए। उन्होंने हमें इशारा किया, बैठ जाएं बैठ जाएं। तो हमने हस्बे मामूल किताबें खोल ली। जब हम किताबें खोल के बैठे तो उन्होंने कहा किताबें बंद कर दें, आपको मैं एक गुड न्यूज़ सुनाने जा रहा हूँ। तो हम जब इस तरह बाजू हमने डेस्क पे रखे हुए थे तो उन्होंने कहा बी सीरियस। हम थोड़े सीरियस हो गए तो उन्होंने कहा आर यू विद मी, आप मेरे साथ हैं, आपको मैं गुड न्यूज़ सुनाऊं। तो हमने कहा सर सुनाएं। तो उन्होंने जो गुड न्यूज़ सुनाई 2004 में वो ये थी कि आपका कॉलेज जो है करोर कॉलेज वो बनने जा रहा है। मैं और राजा रोहन साहब जो उस वक्त नाज़म थे वो मार्किंग करके आए हैं, चूना लगा के आए हैं। तो हमें उन्होंने कहा बी सीरियस इन योर स्टडी, आपका कॉलेज बनने जा रहा है। आप इधर से जो ही पास आउट होंगे तो आपका कॉलेज तैयार होगा, आपकी क्लासें कॉलेज की इधर शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बड़े दुख की बात है, मैं 2004 के बाद मैट्रिक करने के बाद मैं आर्मी में चला गया। आर्मी में मैंने 18 साल सर्विस की। 18 साल के बाद मैं रिटायर्ड भी हो गया। रिटायर्ड होने के बाद मैं आजकल एक शॉप कर रहा हूँ, करियाना शॉप। 2 साल वो भी कर चुका हूँ। लेकिन तलीम जैसी बुनियादी सहूलत से हम लोग महरूम हैं। मेरे बाद कितनी नस्लें, कितने लोग जो है ना तलीम से महरूम रह गए हैं। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का एक बहुत बड़ा लीडर गुजरा है जी। उसने बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा किया था साउथ अफ्रीका में। हर फील्ड में, हर जगह पे साउथ अफ्रीका का नाम है। तो उन्होंने अपनी जिंदगी का निचोड़ कहा है एजुकेशन इज बेस्ट वेपन विच कैन यू चेंज द वर्ल्ड। तो हम लोग पहले नंबर पे तालीम से महरूम हैं। दूसरे नंबर पे हमारे ये खूबसूरत जंगलात जो आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये पंजाब में कुछ फीसद जंगलात हैं जी। पंजाब की खूबसूरती अगर आपने देखनी है, यूनियन काउंसिल करोर में आ जाएं जी। सतह समुंदर से ये 5000 फीट की हाइट है और यहाँ जंगलात अभी हैं। और ओवरऑल पाकिस्तान के जंगलात की बात करें तो वो 2% है। जो तरक्की याफ्ता काम है उनके जंगलात हैं 35%, 40%। जिस मुल्क में जंगलात होते हैं वहाँ लैंडस्लाइडिंग नहीं होती, वहाँ वक्त से पहले ग्लेशियर नहीं पिघलते। जब वक्त से पहले ग्लेशियर नहीं पिघलते तो आपके सारा साल दरिया रवां दवां रहते हैं। तो गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है जी कि ये जंगलात जैसी कीमती नेमत को बचाया जाए। और कामे बाला से हमारी पुरजोर अपील है कि इन जंगलात को बचाएं। ये हमारी नस्लों का, हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। तो हमें चंद किलोमीटर के फासले पे है गैस पाइपलाइन। यहाँ असम्बली एक जगह असम्बली तक आई है, उससे आगे यहाँ 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का फासला है करोर का। यूनियन काउंसिल करोर तक वो गैस लाइन आ जाए, ये खूबसूरत जंगलात बच सकते हैं। और तीसरा नंबर पॉइंट मेरा ये है कि इलाका करोर में 1122 नहीं है जी। यहाँ पहाड़ी इलाका है। जब कोई बंदा हार्ट अटैक या कोई डिलीवरी केस होता है तो यहाँ से पहुँचते पहुँचते हमारा मरीज रास्ते में दम तोड़ जाता है जी। चौथे नंबर पे हमारे पास ट्रैफिक पुलिस नहीं है इलाका करोर में। ट्रैफिक पुलिस ना आने की वजह से इस इलाके में इतनी ओवरलोडिंग और इतनी हालात ख़राब हैं। ओवर चार्जेस होते हैं, ये किरायानामा नहीं है। अगर ट्रैफिक पुलिस हो, वो काम, वो अदारा, वो शोबा, वो सोसाइटी तरक्की कर ही नहीं सकती जी, तरक्की की तरफ जा ही नहीं सकती जब तक वहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं है। हमारे इलाके में चेक एंड बैलेंस ना आने की वजह से इधर एक ट्रांसपोर्ट माफिया जो मन मानी करता है और मन माने किराए ले रहा है। तो अकामे बाला से हमारा रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस इलाके में लीडरशिप का फुकदान है। कोई लीडर नहीं आया और वोट लेते हैं। हर 5 साल बाद इलेक्शन के नाम पे एक मेला सा लगता है और वोट लेके जीतने वाला जीत जाता है, हारने वाला हार जाता है। फिर 5 साल बाद वो बंदा वापस आता है।
इलाके के मसाइल और बुनियादी हकूक जो इंसान के होते हैं उनसे हम महरूम हैं। तो हमारी काम बाला से गुजारिश है कि ये हमारे जो दरीना मसाइल हैं बहुत अरसे दराज से आ रहे हैं, इनको कोई हल करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। और अगर कोई इलेक्शन भी, जनरल इलेक्शन भी आ रहे हैं, अगर कोई बंदा हमारे साथ पक्की कमिटमेंट करे, 5-6 बुनियादी मसाइल है, हमारे बुनियादी हक हैं, हमें दे, तो हम इंशाल्लाह उसके साथ हैं जी। और सेहत का तो इधर बिल्कुल निज़ाम जीरो है, नहाने के बराबर है। यहाँ हमारे पास लेबॉर्ट्री नहीं है, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इतना बड़ा जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ 70-80 हज़ार वोटर है, और पहाड़ी इलाका ये शहरी इलाका नहीं है कि हर 2-3 किलोमीटर के फासले पर हॉस्पिटल होगा या कोई सहूलत। यहाँ गांव है, देहात हैं, बहुत दूर दूर पहाड़ी इलाका है, लिंक रोडें नहीं है। यानी अगर मरी में हॉस्पिटल है अभी, तो मरी यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ हमें इसी 70-80 हज़ार की नफरी पे हमें एक छोटा सा हॉस्पिटल दिया जाए, एक लेबॉर्ट्री दी जाए, ताकि यहाँ सेहत जैसी बुनियादी सहूलत लोग मुस्तफीद हो सकें। और पानी तो बिल्कुल यहाँ नहीं है जी, पानी का बड़ा मसला है। पानी दूर दराज लोग जाके इस्लामाबाद की हदूद से लाते हैं, गाड़ियाँ बार बार के। यहाँ वाटर टैंकर है, वो टैंकर माफिया, इधर पानी का भी एक माफिया है, उनसे हम पानी खरीदते हैं। तो आया मेरे कोई हकूक नहीं है, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। अगर मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं टैक्स दे रहा हूँ हर चीज़ पे, तो मेरा भी हक बनता है, मेरे इलाके का हक बनता है, उनको ये बुनियादी हकूक दिए जाएं।